हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब बच्चों, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के हम लोग बच्चों बात करेंगे। और चैप्टर नंबर आप लोगों का है ये 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो बच्चों इंट्रोडक्शन आप लोगों ने इस चैप्टर का देख लिया होगा, नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखें और उसके बाद हम लोग बच्चों क्वेश्चंस पर आप लोग चलेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज है और एक ही यहाँ पर एक्सरसाइज है, तो आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और उसके साथ ही बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, हम लोग दो चीजों पर बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए बच्चों कंप्यूटर जी जल्दी से लगाएंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1। और क्या कहता है आज का क्वेश्चन नंबर 1, सभी बच्चे बहुत ध्यान से आइए देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन जो है ये बच्चों बहुत बढ़िया सिंपल सा आपका बच्चों क्वेश्चन है और कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ ए सेक्टर पूछा गया आपसे। सर्कल विद रेडियस, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल सा बच्चों एकदम क्वेश्चन है। तो आइए कैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, आइए देखिए। सबसे पहली बात आपसे क्या पूछा, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया। क्या पूछा गया? सेक्टर। देखिए अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बच्चों कह रहा है? 60 डिग्री। एक बार चेक कर लीजिएगा कितना कह रहा है, 60 डिग्री कह रहा है, 60 डिग्री। और यहां पर जो रेडियस कही गई है बच्चों वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 है, तो बच्चों इधर भी क्या होगा, ये वाला भी क्या होगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर होगा। ये तो बात क्लियर हो गई सभी को। अगर हम लोग बच्चों यहां बात करते हैं सेक्टर की, हम लोग बात कर रहे थे, इसके बाद में जो आपसे पूछा गया बच्चों, नाम डाल दीजिएगा। इसको ए पॉइंट दिया हमने, इसको ओ पॉइंट दिया, इसको बी पॉइंट दिया और ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ए ओ बी सी। अच्छा यहां पर जो और भी चीजें हैं ये हो जाएगा आपका, ये तो हमने सब ऐड कर ही लिया। और भी आपको यहाँ पर पॉइंट ऐड कर लीजिए, उसकी तो हमें खैर जरूरत नहीं पड़ेगी। लीजिए हमने डी पॉइंट इसको नोट कर लिया। फिलहाल हमें सेक्टर ये एरिया हमको निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला सबको मालूम होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर, जब एरिया ऑफ सेक्टर की। आइए जी लिख लेते हैं जो जो चीजें हम लोगों को यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले बच्चों कहा रेडियस गिवन, आपको क्या गिवन है? रेडियस, रेडियस ऑफ सेक्टर, यानी कि आर हमको मालूम है कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। एंगल आपको गिवन है ना, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा कितना डिग्री है सर? 60 डिग्री। आप लोग सोचो सर क्या लैंग्वेज लिखनी जरूरी है? अरे नहीं जरूरी है, पहला क्वेश्चन इससे समझा रहा हूं, आप ऐसे करेंगे तो बहुत बेनिफिट, बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू कितना बच्चों? 60 डिग्री। पूछा क्या गया? एरिया ऑफ द सेक्टर आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया? एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर सबको मालूम है। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन सर 360 सर पाई आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला बताया था आपको, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सब यहां पर देख पा रहे होंगे। सिंपल सी वैल्यू आपको यहां पुट आउट करनी है और आप आराम से इसका सॉल्यूशन ले आएंगे। थीटा की वैल्यू सर 60 डिग्री, अपॉन में होता है सर 360 डिग्री। पाई की वैल्यू सर दी हुई है क्या? यस 22/7 लिखा हुआ है, 22/7। आर की वैल्यू है सर 6 का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, कितना जाएगा सर? 1/6। 22/7, 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36, 6 6 जा कितना हो जाएगा सर? 36 हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ आपका जो बचा बच्चों? 22 × 6 और अपॉन में कितना? 7। मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बस यहाँ पर बच्चों आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। तो देखिए 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और 1 13 अपॉन में 7। क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना बच्चों ना भूलें। तो यहीं पर बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का हो जाता है कंप्लीट। तो जो भी हमारे बच्चे हैं, न्यू बच्चे आए हैं,
फर्स्ट टाइम आज चैनल को व्यू कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में देखिए जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 2 की तरफ, और क्या गिवन है क्वेश्चन में उसको आइए हम लोग रीड करते हैं। आराम से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन को, क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, क्या कहता देखिए। आइए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2 बच्चों, इसको कर देते हैं हम रफ। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रफ कर दे देखिए, क्योंकि अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, क्वाड्रेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेंट की बात करेंगे। यहाँ पर ये भी दोनों हमने रफ कर दिए हैं और ये नोट डाउन आप लोगों ने सबने कर लिया होगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर लगाएंगे, जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आज का बच्चों 2, चलिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, आइए ध्यान से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 2 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 2 है आपका, ये 2017 में आया हुआ है। कब आया, CBSE 2017 में बच्चों आया हुआ है, तो इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर सामने, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है बच्चों, 22 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम लोग क्वाड्रेंट की बच्चों बात करते हैं ना, तो क्वाड्रेंट कुछ इस टाइप से आप बनाते, ये तो होता है कितने डिग्री का एंगल बनता है सर, 90 डिग्री का। ये बात तो क्लियर हो गई ना। अब ये क्वाड्रेंट है तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। फिर समझ लीजिए, अगर आप क्वाड्रेंट में फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप 1/4, ये थीटा अपॉन 360 मत लिखना। अगर आप नहीं लगाना चाहते 1/4 तो थीटा की वैल्यू रखो 94 जा 360 आएगा 1/4 ही। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ। और सभी को ध्यान रखना है, जब भी क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सर्कल में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। हम एक पार्ट की बात करेंगे तो एंगल कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री। यहां पर और क्या कहा गया बच्चों, सर्कमफ्रेंस गिवन है। क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस हमको यहां पर क्या है बच्चों, गिवन है। तो चलिएगा लिख लेते हैं क्या क्या चीज हमको यहां पर गिवन आई है। जो जो चीजें हम लोगों को गिवन है उसको हम आइए लिख लेते हैं यहां पर। आइए इसको हम कर देते हैं यहां रफ। देखिए बिना इसको रफ करे काम चलने वाला नहीं था। अब आइए अब हम लोग करते हैं इसको। आइए सबसे पहली बात आपको क्या गिवन बच्चों, सर्कमफ्रेंस गिवन है। क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर। कितना है, 22 सेंटीमीटर, यही है ना, चेक कर लो एक बार। यस 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों यानी 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सबको पता है 2 तो 2 रहेगा, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। आर हम लोग यहां से आराम से बच्चों फाइंड, 22 1 जा 22, तो आर की वैल्यू बच्चों 7 1 जा 7 और अपॉन में कितना 2 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई सर, आर आ गया हमारा। कितना आ गया सर, 7/2 आ गया। कितना आ गया आर। अब थीटा देखो ध्यान से, जब क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। रख दो जी। पूछा क्या गया, पूछा क्या गया था आपसे, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट लिख दीजिएगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, अपॉन में कितना बच्चों 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 7/2 का होल स्क्वायर। 94 जा 360, अभी आपसे बताया था ना 1/4 ही आएगा, देखो आ गया। यहाँ देखो 22/7 बच्चों, 7 को कितने टाइम सर, 2 टाइम लिख दीजिए। देखिएगा सभी ध्यान से देखो बच्चों, कितना ईजी, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 होता है, 11 2 जा 22 हो गया बच्चों। क्या क्या बचा, क्या बचा उसको देखो ध्यान से। ऊपर क्या आ गया सर, 11 × 7, ये तो आएगा देखो 11 × 7 अपॉन में 2 2 2 77/8। कितना आ गया 77/8। एक बार आंसर चेक करेंगे सभी बच्चे, क्या ये आ रहा है आंसर, क्या ये आंसर है।
करेक्ट आंसर है, तो ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यूनिट लगाना ना भूले, यूनिट लगाने पर आपके मार्क्स यहां से कटेंगे, रिड्यूस होंगे, ध्यान रखना। तो यूनिट लगाना बच्चों बहुत जरूरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना इजी, कितना सिंपल क्वेश्चन आपका यहां पर ये कंप्लीट हो गया। देखिए तो क्या क्या गिवन था, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन था 22 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगाया हमने 2 पाई आर, 22 1 जा 22 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और आर की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों 7/2। क्या आ गई आर की वैल्यू बच्चों, ये 7/2 है। इसको थोड़ा सा आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 है। तो चलिएगा ये आपका क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों हम लोग थर्ड की तरफ, और थर्ड में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ आ गए बच्चों, हम लोग थर्ड की तरफ आ गए हैं। थर्ड करेंगे और क्या कहा गया क्वेश्चन में उसको बहुत ध्यान से बच्चों आइए आप लोगों को देखना है। हम लोग क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। एक पार्ट की हम लोग बात करेंगे सर्कल के, किसी एक पार्ट की, 4 पार्ट्स में से एक पार्ट की, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम अपने थर्ड पर, क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से देखना है। ये कर देते हैं हम रफ, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका ये थर्ड, आइएगा। थर्ड जो है 12 और 13 में आया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से देखना। 12 और 13 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, CBSE 2012 में, और कब आया हुआ है 2013 में आया हुआ है। तो 12 और 13 में आया हुआ। कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगाया, सभी बच्चे एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है बच्चों, लेंथ ऑफ द क्लॉक आपसे कितनी कह रहा है 14 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है भैया, अब जो ये लेंथ है, क्या एक क्लॉक है, और जो सबको मालूम है कि जो क्लॉक की जो लेंथ है वो कितनी कह रहा है 14 सेंटीमीटर है, मिनट वाली जो है। अब आप सबको पता है मिनट वाली कौन सी होती है, बड़ी वाली है ना, तो 14 सेंटीमीटर कह रहा है ये। चलो जी ठीक है, यानी आर की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। चलिए ये ठीक है, कोई बात नहीं, हमें ये पता चल गया आर की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। आगे कहा गया है फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कितना बताना है 5 मिनट्स का बच्चों आप लोगों को बताना है। तो चलिए क्या क्या चीजें हम लोगों को गिवन है, तो सबसे पहले आर हमको गिवन है ना, आर इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, यस सेंटीमीटर। आगे की अगर बात करें तो एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। तो लिख लीजिएगा एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स इक्वल टू, देखिए सब ध्यान से बच्चों देखना, पूरा जो सर्कल होता है या पूरी हम लोग घड़ी की बात करें, वॉच की बात कर लेते हैं, तो अब क्लॉक जो है वो कितने डिग्री की होगी सर 360 डिग्री होगी। कितने डिग्री की होगी 360 डिग्री की। सबसे सिंपल सी बात ध्यान देना बच्चों, कितनी की हो गई सर 360 डिग्री की हो गई। आप कितने की बात करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे सर इसको जो है 60 से डिवाइड कर दो। कितने से कर दो 60 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे, भाई यही तो होगा 60 डिग्री, और इंटू में कितने मिनट का है 5 का, 0 से 0 कैंसिल, 6 जा, तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू है, एंगल कितना आ गया आपका 30 डिग्री। पता चल गया ना, ये सही बता रही है बिल्कुल कि जो ये सर्कल है वो पूरा 360 डिग्री का हो गया। हम लोग 5 मिनट्स की बात कर रहे हैं, हमने इसको डिवाइड कितने से कर दिया 60 से कर दिया, क्योंकि 12 5 जा 60। चलिए जी अब बात आ गई, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि एंगल तो हमने निकाल दिया ना, एरिया बताना, क्या बताना है एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट। तो क्या लिखेंगे एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट, फॉर्मूला वाइज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू सर 30 डिग्री, 360 डिग्री
पाई की 22/7, एक बार चेक कर लेंगे जरा, क्या 22/7? यस, बिल्कुल यही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, r कितना है 14 इंटू स्क्वायर लिखा हुआ, क्योंकि 7 2 जा 14, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है कोई भी, इसमें ये दिखा दो 12 सेंटीमीटर जो गिवन था बस यहाँ, सॉरी 14 सेंटीमीटर। और अगर आप ये शो करना चाहो कि 5 मिनट की बात कर रहे हैं ना, तो अब यही है कि इसको थोड़ा सा घुमा के दिखा दो, फिर भाई यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ 5 मिनट बता दो, तो इसके बीच का एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। कितना होगा? 30 डिग्री। ये हम लोगों को गिवन है 14 सेंटीमीटर, शो कर सकते हैं आप, ठीक है, इतना ही बन सकता है इसमें। चलिए आइए देखो ध्यान से, कितना आ जाएगा 1/12 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, तो 2 3 जा 6, 2 से 11 टाइम, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, 11 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन में 3, 11 2 जा कितना होगा? 22, 22 7 जा हो गया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। अगर मिक्स फ्रैक्शन में गिवन तो आप लोग मिक्स में आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया बच्चों? 3rd कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग बच्चों 4 पे। क्वेश्चन नंबर आ गए किस पर? हम लोग 4 पर अपने आ चुके हैं। ये मैंने पूरे 5 मिनट का बनाया है। कितने मिनट का बना दिया बच्चों? 5 का। तो ये मत सोचना कि सर ये आपने 1 मिनट का बनाया, कितने मिनट का? 5 मिनट का ही पूछा है ना। 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का। ये हमने शो कर दिया यहाँ पर। डिग्री का साइन लगाना ना भूलें, थोड़ा उस चीज का ध्यान रखें। तो 3rd क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का है बच्चों हमारा 4 नंबर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 4 नंबर। क्या कह रहा है उसको देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है एकदम बच्चों, इसको हम कर देते हैं यहां रफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम कर देते हैं यहां रफ, 3rd को रफ करते हैं, 4 पर चलते हैं अपने। आइए तो बच्चे जो भी हमारे यहाँ न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आज चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 4। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ये क्या कहता है। तो बच्चों 4 क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, सभी को कह रहा है एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी कोड कितनी गिवन है बच्चों? 10 सेंटीमीटर गिवन है। आगे कह रहा है सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग। चलिए आइए देखिए ध्यान से। एक क्या है बच्चों? सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है, और सेगमेंट, ये कोड हमको कह रहा है यहां जो एंगल बन रहा है बच्चों कितने डिग्री का? 90 डिग्री। आप पहचान सकते हैं 90 डिग्री की। हमको जहां पर गिवन है रेडियस कह रहा है बच्चों कितनी? 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इधर भी और 10 ये भी होगी। 90 लिख देते हैं, आइए, है ना। तो ए, इसको ओ, और इसको हमने क्या नेम दिया बच्चों? बी नाम दे दिया हमने। इसको क्या दे दिया? बी। आइएगा क्या क्या चीजें हम लोगों को गिवन है। सबसे पहले आइए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पूछा क्या गया बच्चों? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। 2015 और 17 में आया हुआ है। कब कब आया है? 15, और ये आया बच्चों आपका 17 में। तो थोड़ा आप लोग खुद देख लेंगे कि हाँ इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, पाई की वैल्यू भी लिखी हुई है 3.14 आपको रखना है। कितना रखना? 3.14। देखिए माइनर सेगमेंट पूछा गया है और मेजर सेक्टर आपसे पूछा गया। क्या क्या पूछा गया है? माइनर सेक्टर पूछा गया है, और क्या पूछा गया बच्चों आपसे? सिंपल सा, और मेजर सेक्टर पूछा गया। तो सबसे पहले आइए हम लोग माइनर सेगमेंट की बात करते हैं बच्चों। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले बच्चों बताइए। हाँ, माइनर सेक्टर निकालेंगे तो जो चीजें गिवन, आर इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल टू सिंपल सा कितना गिवन है? 90 डिग्री। चलिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लगाइए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू क्या होता है सर? थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यही तो बताया आपने। थीटा की वैल्यू सर 90 हो जाएगी अपॉन में 360 डिग्री।
पाई की वैल्यू सर उसने कहा 3.14 रख दो बच्चों, आर की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, 94 जा 1 361/4, ये हो जाएगा बच्चों 3.14, 10 जा कितना हो गया 100, यानी ये हो जाएगा 314 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जल्दी से बच्चे डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा जल्दी बताइए, 314 को डिवाइड करके बताइए 4 से कितना आ रहा है बच्चों, जल्दी करिए। 78.5, ठीक है लिख दीजिएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहां पर निकाल दिया है। पर माइनर सेक्टर निकाला है, पूछा क्या गया माइनर सेगमेंट पूछा गया। क्या पूछा गया माइनर सेगमेंट। आपको पहले ही बताया है, आपने अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या करना होगा माइनस। कहेंगे सर ट्राइंगल AOB बन रहा है भाई, तो क्या निकालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो 1/2 आर की वैल्यू सर 10 का स्क्वायर साइन थीटा, थीटा यानी 90 डिग्री, तो सबको पता 1/2 10 10 जा 100 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 कितना आ जाएगा सर 50 सेंटीमीटर। अब आइएगा जो पूछा गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, चेक कर लो यही है ना, यस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया था 78.5, माइनस 50 को माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा बच्चों, 5 का तो 5 रहेगा, 0.8 का 8 रहेगा, 7 में से 5 जाएंगे कितना 2, तो 78.5 और सॉरी 28.5। ये फर्स्ट पार्ट आपका बच्चों कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाइए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना। क्या निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का सेकंड पार्ट बच्चों, देखिए क्या कहता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेकंड पार्ट। इसको दो तरीके बताऊंगा ध्यान रखना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो सबसे बड़ी बात, ये जो हमारा सर्कल है ना, ये सर्कल के अंदर ही जो ट्राइंगल है, तो आप क्या लिखेंगे सर एरिया ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा यहां पर ध्यान देना, आपको एरिया ऑफ जब मेजर सेक्टर पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिए। क्या करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आया ना उसको क्या कर दो माइनस कर दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बात समझ में आ गई। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा सर पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो हमने सर 78.5 पहले ही फाइंड कर लिया। पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस 78.5। तो बच्चों ध्यान देना है 3.14 इंटू 10 10 जा 100 माइनस 78.5 कितना होगा 314 माइनस 78.5। जल्दी से बच्चों माइनस करके बताएंगे, 314 में से 78.5 माइनस कर दीजिए, जल्दी बताइए कितना आएगा 235.5। कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बच्चों सेकंड पार्ट। अब एक बात का थोड़ा ध्यान देना, हमने इंट्रोडक्शन में आप लोगों का इसका एक और मेथड बताया था बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का हमने एक आपको और अलग से एक फॉर्मूला बताया था, मैं आपको वो भी करके बता दे रहा हूं कि क्या बताया था। तो आप इस तरीके से भी कर सकते, देखिए सेकंड मेथड है ये, जिसको ये पसंद आए ये कर सकते। क्या पूछा गया सर, सर पूछा गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर अगर याद हो किसी का तो फॉर्मूला था 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। सबको याद है क्या, ये फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में दिया था। अब यहां पर मैंने इसलिए नहीं आपकी बुक में लिखा क्योंकि ये बुक में मुझे शायद लिखा था कि नहीं मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इससे किया नहीं। अब आप इससे करेंगे, आइए हम लोग इससे करके देखेंगे। तो देखो सबको पता है 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री अपॉन में कितना बच्चों 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर की जो वैल्यू है बच्चों कितना है सर 10 का स्क्वायर है। 360 में से 90 को माइनस करेंगे, 360 में से 90 डिग्री को माइनस करके जल्दी बताइए कितना आएगा
270 करेक्ट बताना, अपॉन में 2 360 है ये, 0 से 0 गया, 3.14, 10 10 जा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 27/36 इंटू 314 हो जाएगा, ये 36 है नीचे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। आप कैलकुलेशन करके आप कर सकते हैं ना खुद भी, है ना। 3 9 जा 27 और 12 टाइम ये गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यहां कर देंगे तो 3 4 जा 12, नीचे 4 है ना, अच्छा पॉइंट में जाएगा ना, होगा नहीं डिवाइड ये, तो कितना कितना है ये, इसकी किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 इंटू 314 अपॉन में कितना था यहाँ पर, ये था 3 3 9, 3 4 जा 12, नीचे 4 है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी से करो, बताओ क्या सही आ रहा है इस वाले फॉर्मूले से, और आएगा भी सही, गलत का तो मतलब ही नहीं है, बताइए सही आ रहा है सर, क्या बात है क्या बात है। कितना आया था मल्टीप्लाई करके, कितना आया, 942 है, और अपॉन में 4, तो डिवाइड करने पे थ्रू 35.5 सेंटीमीटर। देखिए अब आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों में से कोई भी बच्चों आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर के आगे एकदम करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 4 यहां पर हो जाता है कंप्लीट। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 देखिए। अब हम पूरे क्वेश्चन को कर देते हैं यहाँ पर रफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसको हम लोग बहुत ध्यान से बच्चों करेंगे। देखिए ये हमने कर दिया इधर रफ, देखिए क्योंकि ये तो फॉर्मूला लगभग सब जगह ही लग रहा है, बाकी को हमने कर दिया ये रफ। आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा सभी बच्चे, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बहुत ही सिंपल से हमने क्वेश्चन को किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा 5, और पार्ट 1 की हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं ये, और कैसे कैसे से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, चलिएगा 5 का आ जाइए। 5 नंबर क्या कहता है 5 नंबर बच्चों, 5 नंबर जो क्वेश्चन है 13 16 17 में आया। कब आया है, 13 16 17 में आया हुआ है। देखो ध्यान से, 5 नंबर है ये, ठीक है। क्या कहा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है ए ओ बी डाल दिया हमने। अब सेगमेंट है सेक्टर, ये देखना है। आगे कह रहा है एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का हो गया, ये हमने यहाँ पर कोड डाल दी, ठीक है। आइएगा क्या क्या पूछा गया, तो आर कितना है सर 21 सेंटीमीटर, सर थीटा हमको गिवन है सर 60 डिग्री, इतना ही तो गिवन है, हमने लिख दिया। फर्स्ट पार्ट द लेंथ ऑफ द आर्क बता दो, क्या बताना है, लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा लेंथ ऑफ द आर्क बताना है, तो यहां से हटा दीजिएगा, इसको पूरा ही हटाना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360, क्या होगा 2 पाई आर। लेंथ की बात करें, सर्कमफ्रेंस ध्यान रखना है आपको, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इनटू में 2 पाई की वैल्यू देखो भाई क्या कह रहा है, तो यहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो आप 22/7 रखेंगे। आर कितना है सर 21, 7 3 जा 21, 0 से 0 6 6 जा 36, कितना आ गया 1/6, 22 इंटू 3 2 जा 6 और 2 से 12, कितना आ गया सर 22 सेंटीमीटर। हमने क्या निकाला, लेंथ निकाला, यहीं पर हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। सेकंड चलेंगे जी, एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा गया, क्या पूछा गया, एरिया ऑफ द सेक्टर। सेकंड पार्ट आइए, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। ध्यान रखिएगा यही लिखा है ना,
एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो फॉर्मूला सबको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का, जिसे नहीं पता तो सीखा नहीं तो वीडियो जरूर देखो भाई। थीटा अपॉन 360 पाई आर, इसको यही तो बताया था फॉर्मूला। यस सर यही था। थीटा की वैल्यू सर 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, 0 से 0, 6 6 जा 36, ये लीजिए हमने कैंसिल भी कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू सर 21 का स्क्वायर, क्या बचा 1/6, 22/7, 21 × 21, यही तो होगा। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 11 टाइम, 11 × 21 मल्टीप्लाई, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 और 1 21, 11 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों भैया, एरिया निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ निकाली तो सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट हो गया जी। थर्ड पार्ट पे आ जाइए, क्या पूछा गया। थर्ड में कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट बताना है। क्या बताना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए सेक्टर तो हमने पहले निकाल दिया ना। अब एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकालना पड़ेगा पहले। तो हम यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट को क्या करते हैं बच्चों, रफ। फर्स्ट वाले पार्ट को क्या कर देंगे, रफ। सबने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आइएगा, थर्ड पार्ट हमारा है, और थर्ड पार्ट के लिए हम लोगों को सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये लगा दीजिएगा। आर की वैल्यू है सर 21 का स्क्वायर, 21 × 21 साइन थीटा, यानी कितना बच्चों, साइन 60 डिग्री। देखिए 2 से तो कैंसिल होना नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही, कितना होगा भैया, इसको ऐसे ही लिख दीजिए ना, 21 का स्क्वायर 441, यही तो होता है। 60 की वैल्यू √3/2। क्या √3 की वैल्यू यहाँ कुछ दी हुई है क्वेश्चन में, ध्यान रखना है। तो नहीं दी हुई है तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, 441 √3 और अपॉन में कितना, 2 2 जा 4। आपसे ये तो पूछा नहीं गया, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओ। क्या पूछा गया, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कोड। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट, बुक में सब लिखा हुआ है, जैसे बुक में लिखा उसको लिख दीजिएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट corresponding formed by the corresponding chord, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था सर, ये था हमारा 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 441 √3 अपॉन में 4, ये आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन है, 3 टाइम आया हुआ है, जबरदस्त क्वेश्चन आज का बच्चों। चलिएगा, तो इस वीडियो का बच्चों जो हमारा पार्ट 1 है उसका चलेंगे हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 6। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बच्चों। पार्ट जो 2 होगा उसमें हम अदर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये जो है क्वेश्चन 2017 में बच्चों आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 2017 में आपका क्वेश्चन ये बच्चों पूछा गया। जल्दी से एक बार क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, सब्सक्राइब करेंगे चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। जो भी बच्चे हमारे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग आज के 6 पर जल्दी से कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन पर लगाएंगे और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 उसको आइए हम लोग सब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 6। इधर का पार्ट हमने कर दिया रफ, धीरे धीरे हम इधर भी करने स्टार्ट करते हैं रफ और देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। ट्राइंगल हम यहाँ रफ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है काम आ जाए शायद, अभी लगता है, अभी देखेंगे क्वेश्चन को, रीड करेंगे क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है कौन सा बच्चों हमारा 6। क्वेश्चन नंबर बच्चों आज का हमारा 6 लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या कहता है देखिए ध्यान से, कह रहा है एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है सर 15 सेंटीमीटर, तो इसी को क्या कर देंगे हम 15 कर दिया जी, लो जी हमने, तो आप लोग भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में 15 सेंटीमीटर
एंगल भी 60 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख दीजिएगा कि r इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना और माइनर दोनों ही निकालने हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर लिखना भूल गए, क्या होता फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू सर 60 डिग्री, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू सर देख लो भाई, कुछ अगर दी हो तो ये एक अलग बात है, 3.14 कह रहा है ना, 3.14, आर की वैल्यू है सर 15 का स्क्वायर। चलिए 1/6 टाइम 3.14, 15 का होता है बच्चों, इसको ऐसे लिख दो 15 इंटू 15। आइए 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो जाएगा बच्चों। 1/2, 3.14, 15 5 जा 75। आइए मल्टीप्लाई करके जल्दी बताएंगे, कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा जल्दी से। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.14 की 75 में, 3.14 की कर दीजिए किसमें बच्चों 75 में, तो कितना आएगा 235.5 आ गया। चलिए ठीक है 235.5, इसको आप डिवाइड करके बताओ जरा कितना आ रहा है। देखो ना 2 1 जा 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ कितना आ गया आपका 3 आ गया, कितना आ जाएगा 3 आ गया ना, फिर से डिवाइड करो 2 1 जा 2, कितना आया 117.75, ठीक है यही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया ये हमने क्या निकाला, अभी माइनर सेक्टर निकाला है। अभी हमारा काम यहाँ से पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमसे क्या पूछा, कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट पूछा गया, कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर पूछे गए। इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। एओबी क्या होता फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर की वैल्यू सर 15 का स्क्वायर, सर साइन कितना थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, सर 1/2 15 का होता है 225 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। आइए यहाँ करते हैं स्टार्ट अब आगे। तो देखो बच्चों ध्यान दो, 225 √3 की वैल्यू साफ साफ जो बुक में लिखी बिल्कुल वही, आप अपने पास से कुछ भी यूज यहाँ नहीं करेंगे। तो क्या कह रहा है 1.73 रख दो, कितनी रखनी है बच्चों 1.73, और अपॉन में देखो 2 2 जा 4, ऊपर वाले की जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएंगे सभी बच्चे कि कितना आएगा। 225 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.73, 1.73 में जल्दी से कितना आया 389.25, बोलिए दोबारा 389.25 अपॉन में 4, डिवाइड भी कर दीजिए जल्दी से। 389.25 को डिवाइड कर देंगे किससे 4 से, तो 97 पॉइंट कितना आ गया 3125, 97.3125, 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया बच्चों, एरिया ऑफ, क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लीजिएगा बुक में, साफ साफ लिखा हुआ है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। तो एरिया ऑफ क्या आया बच्चों, सेक्टर का कितना आया 117.75, 117.75 में से 97.3125 माइनस कर दीजिए, जल्दी बताइए कितना आ रहा है। 117.95 में से 97.3125 माइनस करके बताइए। 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर, ये आपका एक पार्ट हो गया। यानी कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आइए बच्चों हम करेंगे इसका कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो सेकंड में क्या पूछा है, एरिया मेजर सेगमेंट बताना है। क्या बताना है,
मेजर सेगमेंट। तो आइए मेजर सेगमेंट को हम लोग करते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन आराम से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये रफ कर देते हैं ना, छोटा सा पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो नोट डाउन कर लिया होगा। अब सेकंड पार्ट देखिए, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड, यहाँ से देखो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये तो माइनर किया है ना, अब मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ जो सर्कल, देखिए पूरा सर्कल की हम लोग बात कर रहे हैं और हमको क्या निकालना, मेजर। मेजर कौन सा है, ये बड़ा वाला। क्या बड़ा वाला, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, एरिया ऑफ किसको, माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया हमारा कितना, 20.4375। पाई की वैल्यू गिवन थी कितनी बच्चों, 3.14 शायद, चेक कर लो एक बार क्वेश्चन में, 3.14 ही है ना, हाँ यही है, ठीक है। और आर आपको मालूम ही है 15 गिवन था क्वेश्चन में, 20.4375। तो 3.14 15 का होता है 225, 20.4375। जल्दी से एक बार मल्टीप्लाई करके बताएंगे सभी बच्चे कितना आ रहा है। 3.14 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किसमें करनी है आपको, 225 में, कितना आ जाएगा, 706.5। कितना आ गया, 706.5 में से 20.4375 को माइनस करके बताइएगा कि आपका यही अब आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 686, यही है, 0.0625 सबसे पहले किया था मुझे लगता है। हाँ तो कुछ है ही नहीं, सबसे सिंपल तो क्वेश्चन है, इजी एक्सरसाइज, 6 क्वेश्चन हो गए, बताओ कितनी जल्दी। आगे के क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे बच्चों पार्ट 2 पे। कब बात करेंगे इसके, पार्ट 2 में बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या बात करी, ये देख लेते हैं एक बार। पार्ट जो आपका 1 हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बात करी हमने। जो इसका पार्ट 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 टू हम बात करेंगे 14 की। बहुत सिंपल सी बच्चों एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपका आना है क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और एग्जाम की प्रिपरेशन, एग्जाम की तैयारी आप लोग आराम से यहाँ से तिवारी क्लास यूट्यूब चैनल से आप लोग कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में 7 to 14 की बात करेंगे। और कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स करें। लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, संडे स्पेशल लाइव क्लास, वेडनेसडे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय टू ऑल।